बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो आज हम लोग जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है फलियों की रेसिपी। बड़ा ही मज़े का ये सालन बनता है और मैंने कहा कि ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़ी ये यूनिक सी रेसिपी है और मैं मुख्तलिफ़ तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखें जी, ये फलियाँ और ये बिल्कुल नरम और ताज़ा और फ्रेश और बिल्कुल नरम सी फलियाँ, इसलिए मैं इनको साबुत ही कटिंग करके बनाऊंगी। मैं इनके वो नट्स यानी कि इनके बीज नहीं निकालूंगी। कुछ के मैंने निकाले हैं जो सहत थे, हार्ड थे, जो गल नहीं सकती थी आसानी के साथ, उनके बीज भी मैंने अलहदा कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखें जी, फलियों को साफ़ करने के बाद मैंने उनकी कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से धो रही हूँ। आप हमेशा याद रखिएगा, फलियाँ वो वाली साबुत काटें जो बिल्कुल नरम है और जल्दी से गल जाएगी आसानी के साथ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से उनको वॉश किया है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ये पानी गिरा के इसको दोबारा से वॉश करूँगी परात के अंदर पानी डाल के। तो यहाँ पे देखिए जी, टोकरी में वॉश करने के बाद मैंने अब ये सारा कुछ इसमें डाल दिया और इसको दोबारा से मैं एक दफ़ा फिर से वॉश कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाएं। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी है। यहाँ देखें जी, जो फलियाँ बिल्कुल सहत थी उनके बीज मैंने ये निकाल के अलहदा कर लिए हैं और बाकी जो मसाला है, टमाटर, प्याज वगैरह और साथ ही ये मेरा लहसुन कुटा हुआ पड़ा हुआ है, ये मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। तो इसके साथ हम लोग डालेंगे जो मसाले हैं, बिल्कुल इसमें ये अचार डलेगा। ये देखें, अचार मेरा ये एक साइड पे पड़ा हुआ है। सुरख मिर्च है, नमक है, हल्दी है, ज़ीरा और कनौर की थोड़ी सी टिक्की है। ये ऑप्शन है कि आप डालें या ना डालें, लेकिन मैं ये रेसिपी कीमे के साथ बनाऊँगी। और ये मैंने मटन का कीमा लिया है। अच्छा, कीमा मेरा फ्रीज़र का था और मैंने इसको पानी डाल के थोड़ा सा नरम कर लिया है। नरम करने के बाद मैं इसमें देसी घी डालूँगी। देसी घी डालने के बाद मैं इसको ना ऊपर से मैश करते जाऊँगी, यानी कि ये जो गुठलियाँ बनी है ना, मैं इनको ना दानेदार करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई करूँ तो ये अच्छी तरह से भून जाए ऑयल में। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसको बिल्कुल दानेदार कर दी है और इसको अब मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। जब ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा तो इसमें मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें मेरा टमाटर था, प्याज था, लहसुन था और ये जो मोटी फलियाँ थी जिनके मैंने ये बीज वगैरह मैंने इसके निकाल लिए थे, लोबिया मैंने इसका निकाल लिए, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और दोनों को ये सबको मिलके अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। अच्छी तरह से जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो हल्का सा पानी का छींटा लगाती जाऊँगी ताकि मेरा मसाला नीचे ना लगे। और फ्राई करने के बाद, हल्का सा फ्राई करने के बाद जितनी ज़रूरत थी उसमें फिर मैं ये सारे मसाले डाल दूँगी ताकि मसाले भी इसके अंदर जाके अच्छी तरह से मैं इनको फ्राई कर लूँ और जो नमक मिर्च है ये अच्छी तरह से मसाले के अंदर जज़ब हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, जो थोड़ा सा मसाला रह गया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और ये गर्मियों की रेसिपी है और सब्ज़ सब्ज़ी का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा किया जाता है जो सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे देखें जी, ये कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर ली है और देखें ऑयल इसका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। जब इसका ऑयल ऊपर आए तो समझिए कि कीमा और फली आपने अच्छी तरह से भून ली है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये साबुत फलियाँ, यानी कि ये बिल्कुल नरम सी थी और मैंने इनको बिल्कुल साबुत रखा है। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कि फलियों के ये जो बीज हैं यानी कि लोबिया निकाल के बनाया जाता है, लेकिन अगर आपकी फलियाँ थोड़ी सी कच्ची, नरम है और फ्रेश ताज़ा हैं तो आप इनको साबुत भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको यकीनन मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ये पसंद नहीं, ये जायके में भी उतनी ही ये मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारी फलियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। जैसे जैसे फ्राई करती जाऊँगी पानी का छींटा लगाती जाऊँगी और आखिर में मैं इसकी आंच को बिल्कुल हल्का सा कर दूँगी। यहाँ पे देखें जी, कीमे के अंदर सारी फलियों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर दिया। हल्की आँच पे आपने इसको आधे घंटे तक रखना है। हल्की आंच पे इसको आधे घंटे तक रखना है। आधे घंटे के बाद आपकी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो चले जी, अब हमारी ये रेसिपी तैयार होती है तो हम लोग दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें जी, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, धनिया है, पुदीना है
और ये आम है, कच्चा आम है, और ये मैंने इसका छिलका उतार के इसको मैंने लंबा इसको क्यूब्स में काट लिए और इसकी हम लोग बनाएंगे चटनी शेक के अंदर। तो यहाँ पे देखें जी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये शेक अच्छी तरह से हो जाए। तो एक एक करके हम लोग इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। मैंने इसमें टमाटर डाला है और ये कच्चा आम है जो इसके मैंने पीस किए थे, ये डालूँगी। साथ ही मैंने ये पुदीना है और धनिया मेरा फ्रीज़र का था, धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से शेक करेंगे और करने के बाद ये देखें जी, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।